मुंबई एक ऐसा शहर जहां पैसा और सपने दोनों ही मिलते हैं, लेकिन इस शहर के आउटस्कर्ट एरिया में जहां लोग नए घर, नए बिजनेस के सपने देखते हैं, वहां कुछ चीजें ऐसी छुपी हैं जो आपने कभी सपने में भी ना सोची हो। कई बार किसी पुराने घर या किसी पुरानी बिल्डिंग या किसी पुरानी सोसाइटी के अंदर एक ऐसी कहानी छुपी होती है जो सिर्फ रात के अंधेरे में आपके सामने आती है। आज भी वहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को डराती हैं और लोगों की जुबान पर उस जगह का नाम आते ही एक अजीब सा डर, मायूसी का सन्नाटा छा जाता है। मैं हॉरर स्टोरी काफी दिनों के बाद शूट कर रहा हूँ, तो आप सब यहाँ चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ अभिषेक ने शेयर करा है। अभिषेक मुंबई का रहने वाला है एंड मुंबई में वो एक रियल एस्टेट का काम करता है और एक कंपनी के अंडर काम करता है जहां वो लोगों को प्रॉपर्टी दिलवाते हैं या लोगों को रेंट पर घर दिलवाते हैं, फ्लैट्स दिलवाते हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर वो एक कंपनी के अंडर काम करता है और बहुत अच्छे से उसका काम चल रहा है और काफ़ी टाइम उसको हो गया काम करते हुए। अब मैं अभिषेक के कैरेक्टर, पर्सनैलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वो मॉडर्न इरा का लड़का है और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिलीव ही नहीं करता। और जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, भूत प्रेत, आत्माओं, इनकी बातें करते हैं वो उन पर हंसता है, उनका मजाक उड़ाता है और वो सिर्फ उन चीज़ों पर बिलीव करता है जो चीज़ें वो सामने देखता है और किसी चीज़ पर बिलीव ही नहीं करता। तो ऐसा कैरेक्टर है अभिषेक का। अब अभिषेक की ज़िंदगी में एक इंसिडेंट ऐसा होने वाला था जिसके बाद उसका सारा का सारा परसेप्शन, सारी की सारी सोच बदलने वाली थी। और ये सब शुरू हुआ तब जब अभिषेक की ज़िंदगी में एक पर्सन आया, अमित नया नया शिफ्ट हुआ था मुंबई में और अमित को एक घर चाहिए, एक अफोर्डेबल घर मुंबई में। एंड वो चेज़ करता है अभिषेक को और बोलता है कि मेरी फैमिली के लिए मुझे एक 1 BHK या 2 BHK का घर चाहिए जो अफोर्डेबल हो, अच्छे प्राइजेस पर हो और जहाँ पर मैं रह सकूँ सस्ती कीमतों पर कहते हैं ना, मुंबई में सपने पूरे होते हैं और वहाँ रुकने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। घरों में रुकने की कीमत देनी पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा है। वहाँ जो रेंट है घरों का वो बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टी के रेट्स मुंबई में बहुत ज़्यादा है। अब काफ़ी समय बीत जाता है, 1-1.25 महीना बीत जाता है। अभिषेक को कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलती जो अमित को देने लायक हो, जो अफोर्डेबल प्राइसेस पर अमित अफोर्ड कर सके। पर 1.25 महीने बाद एक प्रॉपर्टी अभिषेक को मिलती है जो मुंबई के आउटस्कर्ट एरिया में होती है और एक सोसाइटी थी काफ़ी पुरानी। वहाँ पर एक फ्लैट मिलता है जो 2 BHK होता है और काफ़ी चीप प्राइसेस पे मिल रहा था, अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल रहा था। वो अमित को कांटेक्ट करता है और बताता है कि एक फ्लैट मुझे मिला है, थोड़ा सा दूर है मुंबई से, किनारे पर है, बट अच्छा है। मैं जा रहा हूँ आज, मैं उसे देख कर आऊँगा और अगर मुझे सब कुछ सही लगता है तो मैं आपको पिक्चर्स वगैरह भेजूंगा, आपको दिखाऊंगा और आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हो। अमित भी खुश हो जाता है। अब अभिषेक जाता है उस सोसाइटी की तरफ और सोसाइटी के अंदर जैसे ही एंटर करने लगता है वॉचमैन रोक लेता है। वॉचमैन पूछता है कि आप अंदर क्यों जा रहे हो, क्या काम है। अभिषेक बताता है कि एक फ्लैट है, मुझे वो फ्लैट देखना है, किसी को रेंट पर चाहिए, तो मैं जस्ट उसकी देखने जा रहा हूँ, वेरिफिकेशन करने जा रहा हूँ फ्लैट की। अब वॉचमैन बोलता है ठीक है, बट आप अगर 27 फ्लैट नंबर की तरफ जा रहे हो तो वो फ्लैट किसी को मत देना, क्योंकि उस फ्लैट में रहने जो लोग आते हैं उनके साथ बहुत अजीब होता है। वो लोग अजीब बिहेव करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा मनहूस होने लगता है कि वो परेशान हो जाते हैं और वो फ्लैट छोड़कर चले जाते हैं। अभिषेक हंसने लग जाता है कि कैसी बात कर रहे हो, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता और किन बातों पर बिलीव कर रहे हो आप लोग। और हंसते हुए बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ, और वो अंदर चला जाता है वो फ्लैट देखने। जैसे ही वो लॉक खुलता है फ्लैट का, अंदर घुसता है, हॉल होता है, उसे ना बहुत ठंडा फील होता है, काफ़ी ठंडा ठंडा सा फील होता है और एक स्मेल आती है। वो स्मेल ऐसी थी कि ये फ्लैट काफ़ी दिनों से बंद है। अब वो देख ही रहा होता है हॉल में इधर उधर, रोने की आवाज़ आती है एक बच्चे की जो सामने वाले रूम की तरफ से आ रही होती है। और अभिषेक के मन में एकदम से आता है लॉक था ये बाहर से, कोई रह रहा है क्या अंदर। वो जल्दी से उस रूम की तरफ जाता है, देखता है रूम पूरा खाली है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है और अचानक उस बच्चे की रोने की आवाज़ भी बंद हो जाती है। वो बालकनी की तरफ जाता है ये सोचकर कि शायद आसपास के घर से, फ्लैट से कहीं से आवाज़ आ रही हो और उसे ऐसा फील हुआ कि इस रूम से आ रही है।
वो फ्लैट से बालकनी की तरफ जाता है, बालकनी से देखता है, धूप हो रखी होती है, कोई भी नहीं है बाहर। अब वो जैसे ही रूम में दोबारा एंटर करता है, ये सोचते हुए कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी, फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और इस बार बगल वाले रूम से आ रही होती है। और वो जितनी देर में सोचकर एक कदम आगे बढ़ाता, वो जो रोने की आवाज़ थी वो एक हंसी में बदलने लगी, एक ऐसी हंसी में जो गूंज रही थी। वो दौड़ता हुआ दूसरे रूम में जाता है और देखता है कोई भी नहीं है और वो हंसी भी बंद होगी। वो फिर से उस रूम की बालकनी में जाता है, बाहर से देखता है कोई भी नहीं है। थोड़ा सा परेशान हो जाता है, बट वो ये सोचता है कि शायद आसपास से आवाज़ आई हो, और उसको ऐसा लग रहा हो कि रूम से आ रही है, बट आसपास से आई होगी आवाज़। वो रूम्स देखता है, उसको अच्छा लगता है, हॉल बेडरूम सब अच्छा लगता है। वो फ्लैट को लॉक करता है, बाहर चला जाता है और अमित को कॉल करता है कि यार फ्लैट अच्छा है, आप मतलब जो भी बुकिंग के चार्जेस हैं, पैसे हैं, सब दो, हम कराते हैं, आप यहाँ शिफ्ट हो, बहुत बढ़िया है, अफोर्डेबल है। अब अमित के लिए जहाँ वो जॉब करता था वहाँ से जाना थोड़ा दूर था, बट अमित के पास बाइक थी तो उसके लिए सब कुछ मैनेजेबल था, बढ़िया था, उसको घर भी अच्छा मिल गया था, वो खुश था। वो शिफ्ट कर जाता है, अमित वहाँ सारा सामान शिफ्ट करता है, रहना शुरू करता है और एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते के बाद अचानक एक दिन अभिषेक को कॉल आती है अमित की, और अमित काफ़ी डरा हुआ है और वो फ़ोन पर बोलता है, अभिषेक भाई आप मुझे एक नया घर दिलाओ, जो भी यहाँ की पेमेंट रहती है वो भले ही आप हमें वापस मत करना, बट आप हमें एक नया घर दिलाओ, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें जल्दी यहाँ से निकालो, हमें एक नया घर दो रहने के लिए। अभिषेक बोलता है, काम डाउन, मुझे बताओ कि क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हुआ, वहाँ अच्छा तो था, घर रहो वहाँ। अमित बोलता है कि यहाँ एक औरत और एक बच्चा रहता है। तो अभिषेक थोड़ा हैरान हो जाता है, वो घर में तो आप ही रहते हो, एक औरत और बच्चा कहाँ से आए? तो वो बोलता है, नहीं, यहाँ एक औरत और एक औरत के बच्चा है, कोई उसकी स्पिरिट रहती है, आत्मा रहती है, भूत प्रेत रहते हैं, वो बहुत हॉन्ट कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं रह सकते। अभिषेक कहता है, आप कैसी बात कर रहे हो, आप मुझे डिटेल में बताओ, हुआ क्या, आप आत्मा बच्चा ये सब क्या कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो अमित बोलता है कि मुझे हफ्ता ही हुआ यहाँ रहते हुए, शुरू के 1-2 दिन में हमारे साथ ऐसा हुआ कि बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी रात को, हमें, हमारा बच्चा सोया हुआ होता था, अमित, उसकी वाइफ और उनका एक बच्चा था 4 साल का। वो कह रहा है कि हमारा बच्चा सोया हुआ होता था, बट दूसरे रूम से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ से ऐसी आवाज़ आ रही है रोने की, हमारे रूम से रोने की आवाज़ आ रही है, हमें लग रहा है हमारा बच्चा है, बट हमारे वो सोया हुआ है। तो हमें 3-4 दिन लगातार रोने की आवाज़ें आई हैं बच्चों की। उसके बाद मेरी वाइफ ब्रश कर रही थी मॉर्निंग में, उसको मिरर में सामने एक औरत दिखी जो काफ़ी उदास है, डरी हुई है, बौखलाई हुई है, और उसके पीछे खड़ी हुई है, अजीब सी स्कैरी घूर रही है। और जितनी देर में वाइफ ने पीछे मुड़कर देखा, कोई भी नहीं है। और ये इंसिडेंट मेरी वाइफ के साथ 2 बार हुआ, और सेम औरत सेम ड्रेस में सेम एक्सप्रेशंस के साथ दिख रही है, वो बहुत स्कैरी है। एंड फाइनल जो हुआ, लास्ट के 3 दिन से रात को हमारी बेटी उठ रही है, हम सोए हुए हैं, वो उठी भी दिखती है हमें, और वो हमारे पास रो रही है, और जैसे हम उसको बोल रहे हैं कि क्या हुआ, वो हमें बोल रही है कि एक औरत आती है, एक आंटी आती है, अजीब से कपड़े पहने हुए, साड़ी पहनी हुई है, बट अजीब सा कलर है, और वो बोलती है मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। और जैसे ही बच्चा रोने लग जाता है तब हमारी आँख खुलती है, और फिर हम पूछते हैं तो वो बता रहा है हमें, वो कब उठ रहा है, कौन औरत है, क्या बोल रही है उसे, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। अमित बोलता है, अभिषेक भाई प्लीज़ हमें यहाँ से शिफ्ट करो, हम यहाँ नहीं रह सकते, ये बहुत स्कैरी हो रहा है, और मे भी हम अपना आपा खो दें, अपना मानसिक संतुलन खो दें, प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभिषेक भी तुरंत कहता है कि आप टेंशन ना लो। वो अपनी कंपनी से बात करता है, उन्हें बताता है कि जो हमने जिनको दिया था वो फ्लैट, उनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। अब कंपनी वाले थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सेम कंप्लेन उस फ्लैट के रिगार्डिंग एक बार पहले भी आ चुकी होती है। वो अभिषेक को बताते हैं, और वो अभिषेक को बोलते हैं कि इस फैमिली को टेम्परेरी आप कहीं पर शिफ्ट करो, और आप जाओ और उस फ्लैट को चेक कर आओ कि उस फ्लैट में एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है कि पिछली बार भी ऐसी कंप्लेन आई, और ये फैमिली भी ऐसी कंप्लेन बोल रही है कि कोई औरत बच्चा ये सब रह रहे हैं वहाँ, और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है। अब अभिषेक को ये हो गया कि यार ये चीज़ें होती नहीं है, और उसने अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया कि ये जब चीज़ें होती ही नहीं है तो मैं देख कर आता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है। और कंपनी वालों ने भी बोला अभिषेक को कि अगर आपको ऐसा कुछ लगेगा कि वहाँ कुछ है तो बता देना, हम यहाँ लिस्टिंग से, जो रेंट पे हमें फ्लैट्स देते हैं, इनकी लिस्टिंग से इस फ्लैट को हटा देंगे, ताकि आगे फर्दर किसी को ये प्रॉब्लम ना आए।
अभिषेक कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। अभिषेक 3 दिन का एक्सेस लेता है उस फ्लैट का और उस फ्लैट में चला जाता है। अब वॉचमैन उसको रोकता है, वो नहीं रुकता और वो 3 दिन के लिए वहाँ जाता है। पहला दिन अच्छे से निकल जाता है, पहली रात अच्छे से निकल जाती है, दूसरा दिन अच्छे से निकल जाता है। दूसरी रात 2:45 बजे के करीब जब वो सो रहा होता है अभिषेक, उसको ना सपने में एक चीखने की आवाज़ आती है, एक औरत की बहुत ज़ोर से चीखी, और ये एकदम से 2:45 बजे के करीब उठ जाता है। अब ये उठकर ये चीज़ एनालाइज कर रहा होता है कि ये आवाज़ जो आई है वो इस रूम से आई, किसी ने चीखा और मेरी नींद खुली, या मुझे सपने में कुछ औरत दिखी जिसने चीख मारी। वो ये चीज़ फिगर आउट ही कर रहा होता है कि वो देखता है अपने बेड के बगल में साइड में एक टॉय गिरा हुआ है छोटा सा। अब वो थोड़ा सा पीछे जाता है अपनी सोच में और देखता है कि जब मैं सो रहा था तब वहाँ पर कुछ भी टॉय नहीं गिरा था, बट वहाँ पर अलमारी थी, तो उसको लगा शायद अलमारी के ऊपर से गिरा होगा। वो उतरता है, उस टॉय को देखता है और इतने में ना एक शोर होता है कि कुछ बर्तन गिरे किचन में। वो दौड़ता हुआ किचन में जाता है, लाइट ऑन करता है और देखता है वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर उसको लगता है कि मैं भी शायद चूहा या बिल्ली होगी जिसकी वजह से बर्तन गिर गए होंगे, वो आवाज़ हुई। और वो जैसे रूम की तरफ आने लगता है वो ये चीज़ रियलाइज़ करता है अगर चूहा या बिल्ली होती भी तो भी तो बर्तन गिरे हुए दिखते। किचन तो बिल्कुल नॉर्मल पड़ी थी, कोई बर्तन इधर उधर नहीं गिरा था, कोई चीज़ इधर नहीं गिरी थी, कोई डब्बा नहीं गिर रखा था, तो वो बर्तन गिरने की आवाज़ क्या थी। वो रूम में पहुंचता है और वो देखता है जो वो टॉय गिरा हुआ था वो ऊपर है, जहाँ अलमारी थी वहाँ ऊपर रखा हुआ है। वो हैरान है और समझ नहीं पा रहा कि मैं जब उठा था बेड से तो क्या मैंने उस टॉय को उठाकर ऊपर रखा था या मैंने नहीं रखा। वो इसी चीज़ में कंफ्यूज हो गया और उसने ये चीज़ सोची कि शायद जब मैं उठा था तो मैंने वो टॉय ऊपर रख दिया था और वो बेड पर सो गया। दूसरी रात भी निकल जाती है, तीसरा दिन भी अच्छे से निकल जाता है। तीसरी रात जब वो सो रहा होता है 2:45 बजे के करीब फिर से उसको एक औरत के चीखने की आवाज़ आती है जिसकी वजह से वो उठ जाता है। जैसे ही उठता है अब वो इतनी रियलिस्टिक चीख थी, उसको ये समझ नहीं आया कि ये जो ये चीख आई है ये रूम से आई और वो फिर उठा या फिर उसके सपने में वो चीख आई। इतने में ना उसको एक रोने की आवाज़ आती है बगल वाले रूम से। वो बगल वाले रूम की तरफ जाता है, लाइट ऑन करता है, आवाज़ बंद हो जाती है बच्चे के रोने की और वो देखता है कि एक झूला है बच्चे का छोटा सा, वो ऐसे से हिल रहा है। वो देखता है ना फैन चल रहा है ना एसी चल रहा है, ये क्यों हिल रहा है। वो ना जल्दी से जाता है अपने बेड के पास, फ़ोन उठाता है कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कंपनी को बोलूँगा कि कुछ वियर्ड है यहाँ, पता नहीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है कि नहीं या भूतिया है कि नहीं, बट कुछ वियर्ड है यहाँ। वो जैसे ही कैमरा निकालता है ऑन करने लगता है, इतने में ही एक बच्चे की आवाज़ आती है जो कि अभिषेक ने बताया कि माँ प्लीज़ बल्ब बंद कर दो, और एकदम से बल्ब फूट जाता है। जो ऑन करा था अभिषेक ने वो एकदम से फूटता है और अभिषेक चीखें मारता हुआ एक कोने में सिमट जाता है और जोर जोर से चीख मार रहा है कि कौन है कौन है। और इतनी देर में उसको भी चीखें सुनाई देती है किसी औरत की, और वो चीखें कुछ ऐसी थी कि कोई डर में चीख मार रहा है, अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी चीखें थी वो। अभिषेक कह रहा था कि मैंने अपना मुंह नीचे कर लिया और मैं बैठा रहा। 5 से 7 मिनट बाद वो आवाज़ें बंद होगी। मैंने ऊपर उठाया मुंह, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं था। मैं जल्दी से फ्लैट से बाहर निकला, लॉक करा और भाग गया। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कंपनी को बताया कि वहाँ कुछ गलत है और कंपनी ने वो फ्लैट लिस्टिंग से हटा दिया। एंड जो अमित था उसको भी एक घर दे दिया था इन्होंने रहने के लिए, उनकी पेमेंट वगैरह फीस वगैरह भी सब वापस करवा दी थी। अब अभिषेक के साथ कुछ अजीब होने लग गया कि रात को जब वो सो रहा था तो हर रोज 2:45 बजे के करीब रात को उसकी नींद खुल रही थी एक चीख से, और कभी एक बच्चे के रोने की आवाज़। वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है। 10-12 मिनट ये होता और फिर ठीक हो जाता, बट 2:45 बजे के करीब रोज उसको आवाज़ आने लगी, और ऐसी आवाज़ की कोई दर्द में रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी आवाज़ें, ऐसी चीखें। अब वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि शायद मे बी तुम एक चीज़ को हेलुसिनेट कर रहे हो, अपने माइंड में स्टक कर लिया है, और जो तुम्हारी सोच थी वो बाहर नहीं निकल पा रही, और तुम इसको कॉन्टिन्यूस लूप में कर रहे हो काम। तुम्हारा माइंड लूप में काम करा रहा है तुमसे, रोज डेली 2:45 बजे तुम्हें उठा रहा है और वही चीज़ दिखा रहा है। अब समझ ही नहीं आया अभिषेक को हुआ क्या। उसको ना क्यूरियोसिटी हुई, वो फिर से उस सोसाइटी में गया, उस सोसाइटी में आसपास के लोगों से पूछा। तब जाकर अभिषेक को पता लगा कि इस फ्लैट पे एक फैमिली रहती थी, एक लड़की और एक लड़का, और जो लड़की थी वो प्रेग्नेंट थी, और उसकी प्रेगनेंसी के बीच में ही जो लड़का था उसका कार एक्सीडेंट हुआ और वो नहीं रहा।
लड़की अकेले प्रेगनेंसी वाला पीरियड निकालती है। उसको जिस दिन डिलीवरी होती है बहुत पेन होता है, उसको ऑल ऑफ अ सडन आस पड़ोस वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ उसकी डिलीवरी होती है, बच्चा घर लेकर आते हैं। वो अपने बच्चे को संभालती थी, जान से ज़्यादा प्यार करती थी, पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड करती थी। 3-4 साल की उम्र में जो उसका बच्चा था, उसको पता नहीं क्या हुआ, क्या बीमारी थी, वो सोया हुआ था अपनी मम्मी के साथ। और उस रात वो रो रहा था, बार बार उठ उठ कर रो रहा था, बार बार उठ उठ कर रो रहा था, और वो उसको बार बार सुला रही थी। और जब सुबह हुई तो उसने देखा उसका बच्चा उठा ही नहीं, उसका बच्चा मर चुका था, वो जिंदा नहीं था। और वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चलेगी, उसी फ्लैट में एक्टिविटी करना, वहीं रहना, बाहर नहीं आना, रोते रहना, चीखना चिल्लाना, ऐसे एक्ट करना कि उसका बच्चा है, वो उसको बचा रही है। और कुछ समय बाद वो भी गुजर गई उसी फ्लैट में, 1 महीने बाद करीबन। और उस टाइम के बाद उस फ्लैट में औरत और एक बच्चे के होने की प्रेजेंस, इसके बारे में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि है वहाँ एक प्रेजेंस औरत और बच्चे की। अब ये स्टोरी सुनकर अभिषेक भी डर चुका था, क्योंकि एग्जैक्टली बच्चे की रोने की आवाज़ फर्स्ट डे जब वो चेक करने गया था फ्लैट तब भी आई थी, और एक बच्चे की आवाज़ उसको सुनाई दी थी, औरत की भी। औरत भी ऐसे लग रही थी जैसे बच्चे को बचाना चाहती है। रोज़ उसको ड्रीमिंग हो रही है कि एक औरत अपने बच्चे को बचाने के लिए रोई जा रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, कभी बच्चे के रोने की आवाज़। फिर उसने किसी पंडित को दिखाया, पंडित जी ने उसका ट्रीटमेंट करा, पूजा करी, और उस पूजा के दौरान जो भी उस पीरियड थी उसको ये आश्वस्त किया कि ये जो पर्सन है ये आपके बच्चे को छीनना नहीं चाहता है, ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, ये आपको भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, ये आपके घर के आसपास भी नहीं आएगा, और आप प्लीज़ इसको हॉन्ट करना बंद कर दीजिए। और कुछ चीज़ें चढ़ाई, और उस दिन के बाद अभिषेक को सपना आना, वो उस टाइम पर नींद खुलना और वो आवाज़ें सुनना सब बंद हो गया। बट उस दिन के बाद अभिषेक का पर्सपेक्टिव बदल गया कि नहीं, ये सब चीज़ें होती हैं। जस्ट वो ये चीज़ मानता था कि ये चीज़ें नहीं होती, और उसने उस फ्लैट में जाना ज़रूरी समझा कि ये जब चीज़ें होती नहीं तो मैं जाऊँगा। उसको इतना सब कुछ भुगतना पड़ा। कुछ साल उसको इस ट्रॉमा से निकलने में लग गए कि उसको आवाज़ें सुनाई देती थी, ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि कुछ उसके साथ हॉन्टेड हो रहा था। बट एट लास्ट फिर सब ठीक हो गया, पंडित जी ने उसकी हेल्प करी, उसने हेल्प ली पंडित जी की, और अब वो इन चीज़ों में बिलीव करता है। एंड वो फ्लैट, उस फ्लैट के आसपास से भी, रास्ते से भी कभी वो गुजरता है तो उसकी आत्मा ऐसे कांप जाती है कि यार क्या हुआ था मेरे साथ। तो ये इंसिडेंट था अभिषेक का जो उसने शेयर करा हमारे साथ। एंड आप सबका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि उस पर कमेंट बैक करूँ। एंड अगर आप लोगों के पास भी ऐसे रियल हॉरर इंसिडेंट्स हैं तो प्लीज़ ये मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर शेयर करो, मैं वहाँ रीड करूँगा आप सबके इंसिडेंट, ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ शेयर कर सकूँ यहाँ इस चैनल पर। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।